सो हेलो एवरीवन। इट्स बीन अ वाइल कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत टाइम से कुछ अपलोड किया, तो उसके पीछे काफ़ी सारे कारण थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब उन कारण से वाकिफ़ होंगे। तो आज का जो वो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एक्चुअली मैं अभी पढ़ रहा था CUET के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच। अब एक 12th पास आउट के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ना काफ़ी अजीब चीज़ है। मैं मानता हूँ कि ये तो 6th-7th में पढ़ा दिया जाता है, बट मेरा स्कूल बहुत अच्छा था तो मुझे ये सब कुछ कभी पढ़ाया नहीं गया। मैंने 10th बोर्ड दे दिया, 12th बोर्ड दे दिया, 10th तो ICSE से दिया, पर मैंने आज तक कभी फिगर्स ऑफ स्पीच मैं जानता ही नहीं हूँ कि कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या। तो अभी मैं पढ़ रहा था तो थोड़ा बहुत जाना हूँ। तो इससे मुझे एक बहुत अच्छा मतलब इट वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ जो हुआ था मेरे साथ, वो आज मैं शेयर करने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। तो हुआ ये था कि व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड और 6th स्टैंडर्ड, मैं शिवानी पब्लिक स्कूल नाम के स्कूल में पढ़ता था। और हुआ ये मेरे साथ कि आई वॉज सेलेक्टेड फॉर कंपटीशन विच इज़ नोन एज जस्ट अ मिनट, नाम था उस कंपटीशन का। और जो पूरा इवेंट था उसका नाम था एलिक्जर फॉर लाइफ, विच वॉज बीइंग कंडक्टेड इन जागरण पब्लिक स्कूल। तो जितने भी लोग लखनऊ से हैं उन्हें पता होगा कि जागरण पब्लिक स्कूल एक बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड स्कूल है। और एलेक्जर फॉर लाइफ नाम का एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है, जो कि हर एस्पेक्ट में होता है। उसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स भी होते हैं और कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, जैसे डिबेट और पोस्टर मेकिंग, ये सब वगैरह वगैरह जो भी है सब होते हैं। सारे स्कूल्स आते हैं उसमें और जागरण पब्लिक स्कूल उसको होस्ट करता है। सो आई वॉज सेलेक्टेड फॉर अ कॉम्पिटिशन विच इज़ नोन एज जस्ट अ मिनट, JAM शॉर्ट फॉर्म में उसको जैम कहते हैं। तो जब मतलब मेरी सिलेक्शन हुई थी तो मुझे ये बताया गया था कि जस्ट अ मिनट नाम का है ये प्रोग्राम, और इसमें होता ये है कि यू विल बी प्रोवाइडेड विद चिट, रैंडम चिट, एंड यू विल ओपन द चिट, यू विल गेट द टॉपिक एंड यू हैव टू स्पीक फॉर इट फॉर 2 minutes. सो दिस वॉज द फॉर्मेट आई वॉज बीइंग टोल्ड फ्रॉम माई स्कूल कि ऐसा होगा वहाँ जाके। तो ठीक है, मैं मतलब माई वोकेबलरी वॉज क्वाइट डिसेंट बैक देन, सो आई वॉज सेलेक्टेड फॉर द प्रोग्राम। तो मैं थोड़ा बहुत तैयारी किया उसके लिए। मुझे बहुत आसान लग रहा था ये उस टाइम, पर मैं थोड़ा बहुत तैयारी किया और उसके बाद मैं गया पेपर कंपटीशन। तो सबसे पहली गड़बड़ जो मैंने कर दी कंपटीशन के दिन कि मैं बैग में मैं किताबें लेके चला गया। 6th क्लास में था मैं और मैं फुल बैग लेके चला गया। हाइट छोटी थी मेरी, ऐसे भी बाकी लोगों में से जो और आए थे सब 9th वाइट 10th वेंथ के थे बच्चे, तो सबसे छोटा था मैं। और बैग लेके चला गया था फुल भारी, तो और छोटा लग रहा था। मतलब होता नहीं जो दब जाते हैं थोड़े तो वैसा हो गया था। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो जब मैं गया वहाँ कॉम्पीट करने के लिए, तो मैंने देखा कि जैसे ही मैं स्कूल में आया, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है कि मैं थोड़े लाइक वर्ड याद नहीं आ रहा, बट लोअर बैकग्राउंड स्कूल से था। शिवानी पब्लिक स्कूल बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड ना था ना है, और जागरण पब्लिक स्कूल की रेपुटेशन तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत बड़ा स्कूल भी है। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, सबसे पहले तो एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था मेरे अंदर। खैर, जैसे ही मैं गया तो वहाँ पे बहुत सारे क्लासरूम्स थे, अलग अलग क्लासरूम में अलग अलग प्रोग्राम हो रहा था। तो मेरा प्रोग्राम था जस्ट अ मिनट जैम। मैं उस रूम में गया, मुझे गाइड किया गया उस रूम तक। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का था ही कि वो आपके अंदर आ जाता है। खैर, तो जैसे ही मैं रूम में गया तो वहाँ पे लाइन से बीच में जज बैठा था, और जज के राइट साइड लाइन से 6 बच्चे बैठे थे। जज के लेफ़्ट साइड लाइन से 6 बच्चे बैठे थे, और वो 6 मतलब टोटल 12 स्टूडेंट्स, 12 के 12 अलग अलग स्कूल से थे। तो जब मुझे बैठाया गया, मेरी सीटिंग थी जज के लेफ़्ट साइड 2nd नंबर पे। तो स्टार्ट हुआ, तो उसने टॉपिक नहीं दिया, उसने एक वर्ड दिया। जज ने वर्ड दिया, सबके पास एक माइक था। रैंडमली उसने एक वर्ड दे दिया, मुझे वर्ड याद भी नहीं है कि जो स्थिति मेरी उस टाइम पे थी। मुझे बताया गया था कि आई विल बी प्रोवाइडेड विद अ चिट
and I have to speak for 2 minutes and I will be pointed based on my fluency कि मैं 2 मिनट में कितना अच्छा बोल पाया। तो ये मेरे को बताया गया था ऐसा। पर जैसे ही मैं गया, जज ने रैंडम कोई वर्ड बोल दिया और सामने वाला बंदा बोलना चालू, और फिर मुझे समझ में आया कि मेरा गंदा वाला कट चुका है और मैं स्कूल की बेइज्जती करवाने आया हूँ बस। तो सबसे पहले हुआ ये कि जज ने दिया रैंडम वर्ड, सामने वाला बोलना स्टार्ट किया, तो वो बोलता ही गया बोल रहा था, अचानक से किसी ने क्लैप कर दिया। क्लैप करते के साथ उसने कुछ तो बोला कि मतलब वो, मैं ये बताता हूँ कि उसने ऐसा बोला था कि सामने वाले की स्पीच में ये बेसिकली प्रॉब्लम है। तो उस तो ऐसे होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा तो उसको क्लैप करना पड़ता है और उसका 1 पॉइंट मिलता है, और बोलोगे तो 1 पॉइंट मिलेगा। ये सीन था कुछ ऐसा ही। तो सब लोग बोले जा रहे हैं, क्लैप करे जा रहे हैं, रेपिटेशन, एलिट्रेशन। तो ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, मेटाफर, सिमिले, ओनोमेटोपिया, सिंको सिंकोडे जो भी है, और मेटामनी, एलिटरेशन, तो हमें उसकी, ये मुझे आज समझ में आया है कि सामने वाले की स्पीच में हमें फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करके क्लैप करना था, या तो फिगर ऑफ स्पीच या तो एलिटरेशन। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे, मुझे एक ही वर्ड याद है, रेपिटेशन और एलिटरेशन बोल रहे थे, क्लैप कर रहे थे, बोल रहे थे एलिटरेशन ही, और वो ये भी बता रहे थे कि कहाँ पे आया। तो और होता ये था उस कंपटीशन में कि यू कैन स्पीक रैंडम शिट, लाइक जज ने कोई नाम बोल दिया, फर्स्ट राउंड खत्म हुआ, सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ, जज ने कोई नाम बोल दिया, लेट अस से मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो सामने वाला बंदा है ना, उसने ये भी बोलना स्टार्ट कर दिया कि मोहम्मद बिन तुगलक वॉज अ ग्रेट फुटबॉलर, ही स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल इन फला ईयर। वो फ्लुएंसी में बोलते रहते हैं। और पर अगर उसने ये बोल दिया ही वॉज अ फुटबॉलर एंड ही लव टू प्ले फुटबॉल, तो वो तुरंत क्लैप कर देगा। रेपिटेशन क्यों, फुटबॉलर बोला और फुटबॉल बोला। तो अब मैं रूल्स तो पूरे नहीं समझा पाऊँगा, मुझे ही नहीं याद है। पर ये मेरी पूरी एम्बैरेसिंग स्टोरी ये थी कि लगभग 40-45 मिनट मैं बस बैठा रहा, और मैं जो देख रहा था ना सारे स्कूल के बच्चों को, कि भाई साहब मेरा जो कटा है, मुझे क्या बोल के भेजा गया था और ये क्या हो रहा है मेरे साथ। सेम कंपटीशन की नेक्स्ट ईयर भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ था, पर वो थोड़ा अलग है और वो किसी और वीडियो में बताऊँगा। तो सार जो है इस वीडियो का बताने का यही है कि कितनी स्मॉल वर्ल्ड है। मैं 2018 में की बात मैं ये आपको बता रहा हूँ, और आज 2025 में मैं पढ़ रहा हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच। तो मुझे ध्यान आया कि अरे ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ, और वो काफ़ी ज़्यादा सिंक्रोनाइजेबल है। तो यही, और ये वन ऑफ द मोस्ट एम्बैरेसिंग स्टोरीज़ ऑफ माई लाइफ। तो ऐसा ही है कुछ।